श्रावण मास महात्म्यम 28वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसके करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। अगस्त्य के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके, श्वेत माला, श्वेत वस्त्र धारण करके कुंभ स्थापित करें। पंचरत्न से युक्त घृत पात से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक तथा फलों से माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले 4 भुजाओं से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव, जटा मंडलधारी, कमंडलुधारी, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए मुनि अगस्त का आह्वान करें। गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजा करें। उसके बाद भक्ति चित्त से उन्हें दही तथा भात प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें। सोना चांदी या बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नील कमल, पद्म, कुश, दुआकर, अन्य प्रकार के फल, फूल, पुष्प, सप्त धान, सप्त अंकुर, पंच पल्लव, वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर, मस्तक लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का ध्यान करें। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप अग्नि तथा वायु के प्रादुर्भूत मित्रा वरुण के पुत्र है अगस्त, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ का जल विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी वातापी का भक्षण किया, लोप मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक शारीरिक रोग, तीनों प्रकार के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को सुखा दिया, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित, भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। अगस्त्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद लोप मुद्रा को अर्घ्य दे। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 या 108 आहुतियां दे। इसके बाद अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी यह लौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जन करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दे और कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त जी को बारंबार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान दे। पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। बछड़े सहित गाय दान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता। सकाम व्यक्ति
चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त होता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। घर की सुख समृद्धि होती है। ब्रह्मपुत्र विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती है। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं या सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त अर्ध विधि नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।